हेलो, हाउ आर यू ऑल? क्लास सेकेंड। होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है बच्चों आपकी एसएसटी क्लास इन चैप्टर नंबर 17 ब्रेव अरुणी। आज हम अरुणी की कहानी पढ़ेंगे। अरुणी, and we are going to learn about rainy day and the field, obedient Aruni and great service. Long ago, there were ashram instead of schools. Boys lived in the ashrams and learned from gurus. Aruni was a young boy. He lived in ashram of his guru and he was a good student. His guru loved him a lot. बच्चों, बहुत साल पहले की बात है कि एक आश्रम, देयर वॉज अ आश्रम। ठीक है, पहले के टाइम पे बच्चों स्कूल्स नहीं आश्रम्स होते थे जहां बच्चे पढ़ाई करते थे। अब अरनी नाम का एक लड़का था, एक यंग लड़का था, और वो आश्रम में अपने गुरु से पढ़ाई करने गया था, शिक्षा ग्रहण करने गया था। वो बहुत ही ओबीडियंट आज्ञाकारी बच्चा था बच्चों, और उसके गुरु भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। There were fields around the ashram and the boy helped in the fields. They used to bring water from a nearby stream. बच्चों, वहां एक फील्ड थी। बच्चे क्या करते थे? उस फील्ड के लिए अगल बगल से बच्चों स्ट्रीम से, जलाशय से पानी लेकर आते थे। रेनी डे एंड फील्ड। एक दिन क्या हुआ बच्चों? वन डे इट रेन heavily and the fields were flooded. The stream overflowed and there was a wall between the field and the stream, and the wall cracked. The guru was worried if the wall was not repaired immediately the crops would be destroyed. अब एक बार बच्चों बहुत भारी वर्षा हुई। अब बाढ़ आने की पूरी संभावना बन गई। अब बच्चों there was a वॉल थी, एक दीवार थी फील्ड के बीच में और बच्चों स्ट्रीम के बीच में। अब गुरु को डर था कि कहीं वो वॉल टूट ना जाए और सारा पानी फील्ड में ना आ जाए और सारे जो क्रॉप्स अनाज है वो बर्बाद ना हो जाए। एंड ओबीडियंट पीपल। नाउ अब उनका ओबीडियंट शिक्षार्थी था बच्चों वो। The guru asked the boy if anyone would go and repair a wall. Aruni agreed. He ran out to the field. The water was flowing with the great force. Aruni tried to fill the crack with mud. However, the water carried away the mud. Finally, he decided to lay down to stop the water. At night, soon it grew dark. When Aruni did not return, the guru took some of the boys and went to the field. Aruni was laying across the broken wall. The guru had tears in his eyes. He raised Aruni and hugged him, and the wall was repaired with the help of all boys, and crops were saved. अब क्या हुआ बच्चों? उन्होंने बोला बच्चों को कि जाके तुम रक्षा करो, हमारी जो वॉल है वो टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो पानी इस पार चला आएगा। अब अरुणी जाता है बच्चों, कोशिश करता है मिट्टी विट्टी लगा के, लेप लगा के कि पानी इधर ना आए, वॉल के पार ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। तो वो वॉल के जहां छेद होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो वहीं खड़ा हो जाता है। जब रात में वो नहीं लौटता है तो गुरु भेजते हैं कि जाके देखो अरुणी कहाँ है। लेकिन जब सब जाके अरनी को देखते हैं, गुरु जाके अरनी को देखते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और उन्हें लगता है कि ये जो बच्चा है इसने मेरी आज्ञा का पालन किया और ये कितना बहादुर बच्चा है। Now here we have some recap point from the chapter. Long ago was ashram instead of schools. Boy lived in ashrams and learned from gurus. बच्चों, पहले के टाइम पे जितने भी स्कूल्स होते थे वो आश्रम होते थे, स्कूल नहीं होते थे, और सभी बच्चे अपने टीचरों का कहना, अपने गुरुओं का कहना बहुत अच्छे से मानते थे। आई होप आप भी ओबीडियंट स्टूडेंट होगे। Aruni was laying across the broken wall. The wall was repaired and the crops were saved. That's all about this class. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in another SST class. Till then, take care. Bye-bye.